नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से सभी को चौंका दिया। चौंका इसलिए दिया कि प्रधानमंत्री आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में बोलने के लिए आमंत्रित थे। प्रधानमंत्री को बाय रोड अपने अमले जमले के साथ, अपने काफिले के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी तक आना था, लेकिन अचानक आते आते उनके रेजिडेंस से, उनके पीएम हाउस से पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकला तो था पूरे अपने कॉन्वॉय के साथ, लेकिन अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन बदला और उन्होंने लोक निर्माण भवन मेट्रो स्टेशन से कुछ दूरी पहले ही अपनी गाड़ी से वो उतर गए। इसके बाद तो पूरे आसपास के इलाके में भगदड़ मच गई और उनके पूरे सुरक्षाकर्मी नीचे उतर गए और प्रधानमंत्री सीधे लोक निर्माण भवन मेट्रो स्टेशन के अंदर जा घुसे। वहाँ पर जो सबसे चौंकाने वाली तस्वीरें थीं वो ये थीं कि प्रधानमंत्री ने अपने आप जाकर मेट्रो के अंदर बाकायदा अपना कूपन ख़रीदा और कूपन से ख़रीदने के बाद सीढ़ियों के रास्ते होते हुए मेट्रो के अंदर जा पहुँचे। जो मेट्रो के अंदर पहुँचते ही वहाँ पर जितने मेट्रो में जो यात्री थे वो बेहद हैरान रह गए और उन्होंने सभी ने प्रधानमंत्री से को पहले तो जगा दी, फिर उनसे बातें करना शुरू कर दी। ये एक बड़ा ऐतिहासिक समय था जब देश का कोई प्रधानमंत्री, और वो भी नरेंद्र मोदी, जो युवाओं में, बड़ों में, सभी लोगों में जिनकी बराबर की पैठ है, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से किसी मेट्रो के अंदर पहुंच जाएं और वहां पर जाकर वो लोगों से कनेक्ट होना शुरू हो जाएं। ये एक बड़ी बात थी। प्रधानमंत्री के कद का आदमी इस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाए और लोगों से कनेक्ट हो, बात यहीं तक रहती तो चलो चल जाती, लेकिन ये इससे आगे बढ़ के जिस दिल्ली विश्वविद्यालय की डिग्री, प्रधानमंत्री की डिग्री को यहाँ पर एक मुख्यमंत्री हैं जो बहुत अपने आप को पढ़ा लिखा बताते हैं, वो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री अक्सर और उनके जो टीम के जो वो सिपह सालार हैं, वो सब मिल के प्रधानमंत्री की डिग्री मांगने लगते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री शायद अपनी डिग्री मांगने के लिए शताब्दी समारोह में दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर खुद ही पहुंच गए और उन्होंने जाकर वहां पर बहुत सारी बातें ऐसी कहीं जो शायद डिग्री मांगने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास भी नहीं होंगी। उन्होंने सबसे पहले कहा कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, जिनमें बहुत सारे अगली पंक्ति में जो लोग थे, उनके लिए भी, बच्चों के लिए भी, ख़ास तौर से जो उनके बहुत साथी थे कभी, जिनको वो खुद ही पहचानते, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक समय पे संघ में प्रचारक रहे हैं तो बहुत सारे नेताओं को वो पर्सनली जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जितने भी लोग बैठे हैं ये सब डीयू के ही साथी हैं और यहाँ पर जो डीयू में जितने दिन वो रहे, उन्होंने जिस तरीके से लोगों से बात की, जो लोगों के साथ जो समय बिताया, वो एक बड़ा मामला हुआ करता था एक समय पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक समय पे जब दिल्ली विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जब शुरुआत की गई थी, उस टाइम पर मात्र 3 कॉलेज हुआ करते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आज 90 कॉलेज हैं। 90 कॉलेज को लेके दिल्ली विश्वविद्यालय पूरे देश और दुनिया के अंदर बहुत बड़े संस्थानों में गिनी जाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपनी एक, पूरी दुनिया के अंदर एक अपनी एक छवि है, उसका एक अपनी मान्यता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा ये बताया कि किस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक तरीके से जो बुद्धिजीवी हैं उनका ये यहाँ पर ये पूरा एक गठजोड़ होता है, एक तरीका, उनके जो मेंटली जो लेवल है उसको किस तरीके से डेवलप किया जाता है। पढ़ाई केवल पढ़ाना ही नहीं, सीखना भी यहाँ पर बहुत चीज़ें, आदमी जो छात्र आते हैं वो पढ़ना ही नहीं, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं। तो ये जो सीखने का और सिखाने का जो एक पूरा एक सिस्टम है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ये पूरी दुनिया में बहुत अलग है। इसके बारे में प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें बताई। इसके अलावा उन्होंने अपने पुराने वक्त के जो साथी थे उनको भी याद किया और जो लोग लेक्चर बन गए थे, विभिन्न क्षेत्रों में थे, जैसे कि वहाँ पर डॉक्टर किरण बेदी बैठी हुई थी, वहाँ पर मीनाक्षी लेखी थी, रजत शर्मा थे और भी बहुत सारे मंत्री मिनिस्टर थे जो एक समय पे दिल्ली विश्वविद्यालय से ही पढ़कर निकले और राजनीति में या अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल की और बड़ा कद और पद हासिल किया।
जो 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 युवाओं को लुभाता है। इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की उन्होंने बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि जो युवा है वो यहीं से राजनीति की ये पाठशाला है। यहाँ से राजनीति सीखता हुआ युवा प्रधानमंत्री तक के पद पर पहुँचता है। बहुत सारे ऐसे मंत्री मिनिस्टर हैं जो डीयू के पढ़े लिखे हैं, और बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे जिन्होंने विदेशों में बड़ा नाम कमाया है। ये एक बड़ी बात थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने हडसन लैन को अगर याद किया, उसका हडसन लैन का अगर जिक्र किया, तो साथ में कमला नगर का भी जिक्र किया। उन्होंने कई ऐसे शॉप्स का, ऐसे रेस्टोरेंट का भी जिक्र किया जहाँ पर मोमोज़ का टेस्ट और छोले भटूरे खाने के लिए लोग स्पेशली आते हैं। तो ये एक बड़ी बात थी, किसी प्रधानमंत्री का एक समारोह में जाना और इतनी छोटी छोटी सी बातों को उजागर करते हुए उनको सामने लाना। और उन्होंने कहा कि यहाँ का जो युवा है, एक बार बैठता है, निकलता है, तो वो पूरी देश और दुनिया की बातें करता है, पूरे देश और दुनिया के बारे में सीखता और जानता है, और देश और दुनिया की जो उसकी अपनी जानकारी है वो अपने साथियों से भी शेयर करता है। जिस वजह से यहाँ का जो IQ लेवल है दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ये एक ठिया है, एक पाठशाला है, यहीं से पढ़ के आगे तक जाया जाता है। लेकिन उन्होंने, हालांकि देखा जाए तो उन्होंने, प्रधानमंत्री ने केजरीवाल जैसे और डिग्री मांगने जैसी बातों पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उनका जो घुमा फिरा के इशारा था वो इस बात के लिए था कि उन्होंने ये भी जताने की और दिखाने की कोशिश की कि देखिए, जो लोग मेरी डिग्री मांगते हैं उनसे ज़्यादा मेरा IQ लेवल है, और मैं ऐसी चीज़ों पे, ऐसे विषयों पे भी बात कर सकता हूँ जो डिग्री मांगने वालों के पास छूने के लिए भी नहीं है। तो कहने का मतलब है, ये एक सचमुच बहुत डिफरेंट बात थी जो प्रधानमंत्री ने उजागर की। और प्रधानमंत्री का इस तरीके से बच्चों के बीच में आना, और DU में आने के बाद एक पूरा एक उसको मीटिंग को, समारोह को संबोधित करना, बच्चों का हौसला बढ़ाना, DU के छात्रों का हौसला बढ़ाना, उनको ये कहना कि आप खुद ही इतने काबिल बनिए, इस जगह से काबिल बन के आइए कि आगे जाके आपके लिए विभिन्न राजनीतिक क्षेत्रों में, विभिन्न पढ़ाई लिखा के IT क्षेत्रों में, इंजीनियरिंग क्षेत्रों में आप अपनी जगह बना सकें। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया अपने आमेर का दौरे का, कि देखिए, पहले प्रधानमंत्री वहाँ जाया करते थे और किस तरीके से वो अपने दौरों को समाप्त करके, सरकारी दौरे होते थे, सरकारी दौरे अटेंड करने के बाद सरकारी तरीके से ही आ जाते थे, देश का पैसा खर्च करके। लेकिन जब वो जाते हैं तो वो एक पूरा उस देश से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि जो दूसरे देश हैं जिनसे वो अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे वो बड़े बड़े सौदे हासिल करके भी आते हैं। जैसे हाल ही में वो माइक्रोन का जिक्र किया कि अमेरिका गए तो वहाँ से माइक्रोन का फाइटर जेट का कई कंपनियों के ऑफ़र और कई कंपनियों के इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करके आए, जो कंपनियां यहाँ इंडिया में, भारत के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगी, जिससे लाखों करोड़ों लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, और वो अपने तरीके से, अपने ही देश में, अपने तरीके से देश को विकसित करने में अपनी देश की मदद करेंगे। इसके अलावा उन्होंने MSME जैसे प्रोजेक्ट्स के बारे में कहा कि किस तरीके से देश में कभी इस चीज़ के बारे में जाना भी नहीं जाता था, लेकिन आज बहुत सारे लाखों MSME प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, जो आगे चल के देश की इकोनॉमी में बड़ा हिस्सा बनेंगे और देश की इकोनॉमी को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। ये एक प्रधानमंत्री का इतना कनेक्ट करना अपने पास, और इस तरीके से बातें करना, और ख़ास तौर पे यूथ के साथ, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र थे, उनके साथ अपने आप को इस तरीके से लाना, पेश करना लाकर कि वो जो है ऐसा महसूस हो कि वो लोग पूरे तरीके से अपने आप को प्रधानमंत्री के साथ पूरा अपने आप को कनेक्ट कर सके। और ये दिखाई देना चाहिए कि कभी वो भी छात्र थे और उन्होंने यहाँ पर छात्र जीवन बिताते हुए बहुत सारी चीज़ें महसूस की थी। उन्होंने साउथ कैंपस का भी नाम लिया, उन्होंने नॉर्थ कैंपस का भी नाम लिया, उन्होंने पूरा एक अपने आप को पूरा कनेक्ट किया। ये अभी तक किसी प्रधानमंत्री में देखने को नहीं मिलता था। जो नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपने आप को कनेक्ट किया, डेफिनेट ये एक मिसाल है। और एक प्रधानमंत्री का इतने बड़े रूप में इतने छोटी छोटी चीज़ों को उठाना और उनके बारे में स्टडी करना या उनके बारे में जानना, ये अपने आप में बड़ी बात थी।
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और प्रधानमंत्रियों से अलग कर दिया है। इसके अलावा जिस तरीके से वो मेट्रो में चढ़ गए, मेट्रो में चले गए और उन्होंने खुद देखिए, उनके सुरक्षा कर्मियों ने टिकट नहीं लिया, उन्होंने खुद जाकर वहाँ पर टोकन खरीदा और टोकन खरीदने के बाद खुद ही सीढ़ियों को चढ़ते हुए चले गए। उन्होंने खुद ही जानना चाहा कि सीढ़ी किधर जाएगी, कहाँ जाना है मुझे। ये एक बड़ी बात थी जो लोगों ने देखा और नोटिस की। ये सचमुच बहुत ही अपने आप में एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग करती है। देश और दुनिया का जब वो उदाहरण देते हैं तो सचमुच वो देश और दुनिया से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। ये उनके अंदर एक बड़ी बात है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो देखने में आता है, जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री अचानक सबके बीच आकर सबको चौंका देते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री उन्हीं के अपने हैं, उन्हीं के बीच से हैं। ये जो इसको शायद एक तरीके से नाम दिया जाए कि ये वीवीआईपी कल्चर की जिसकी बात हम भारत में किया करते थे, तो कुछ पार्टियों ने जिस मुद्दे को उठाया था, सचमुच ये वीवीआईपी जो कल्चर है उसको एक तरीके से डिस्ट्रॉय करता है। इस तरीके की चीज़ें कि प्रधानमंत्री का खुद आ जाना और बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करना सचमुच ये जताता है कि वो वीवीआईपी कल्चर को इस तरीके से देश के अंदर ख़त्म किया जा सकता है। केवल बातों से कुछ होने जाने वाला नहीं है, केवल डीयू की डिग्री मांगने से कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि जो लोग डीयू की डिग्री मांगते हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री को बार बार हाशिए पे लाने की कोशिश होती है, हालांकि वो सब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं उन लोगों की इमेज पर, उन लोगों की पढ़ाई लिखाई पर भी सवाल उठाते हैं जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं। ये एक बड़ी बात है। बहरहाल जो भी हो, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में सबको चौंका दिया और ये एक उदाहरण दिया कि किस तरीके से वो अपने आप को लोगों से कनेक्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।